अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का पीबीए उसका मुकम्मल क्रैश कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज़ पर द पेपर पैटर्न। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न और पेपर किस तरीके का आया था ये चीज़ें समझाई थी, और अब हम लोग इसका क्रैश कोर्स करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। और इसमें से एमसीक्यूज अगर आपसे पूछे जाते हैं तो व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, सो दैट इज़ 78.4 सेंटीग्रेड ग्रेड, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल, वाटर, एसीटोन या बेंजीन, तो एसीटोन। फिर उसके बाद सॉरी एसीटोन। फिर उसके बाद व्हाट मेथड इज़ कॉमनली यूज टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड, सो दैट इज़ डिस्टिलेशन। फिर उसके बाद एट विच टेम्परेचर डज एसीटोन बॉयल, द करेक्ट ऑप्शन इज 56.5 सेंटीग्रेड ग्रेड, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, द करेक्ट ऑप्शन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट apparatus इज कॉमनली यूज टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो इसका आंसर ये है कि द कॉमनली यूज्ड apparatus टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिस्टिलेशन apparatus। और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ determining the boiling point of a compound briefly. So the answer is that the compound is placed in a distillation flask and heated gradually. The temperature at which the vapor pressure of the liquid equals atmospheric pressure is recorded as the boiling point. फिर अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कंपेयर टू दैट ऑफ एसीटोन। सो द आंसर इज कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ एसीटोन। इथेनॉल बॉयल्स एट अप्रॉक्सीमेटली 78.4 while acetone boils at approximately 56.5. And what factors can affect the accuracy of boiling point determination? The answer is that the factors such as atmospheric pressure, impurities in the sample, and heating rate can affect the accuracy of boiling point determination. And what is why it is important to use pure compounds when determining boiling points? The answer is that using pure compounds ensures that the boiling point is not affected by impurities, providing accurate results. टॉपिक आपका 2 है कि सेपरेट द गिवन मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। तो इसमें से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिस्टिलेशन इन सेपरेटिंग अल्कोहल एंड वाटर। तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगला सवाल ये है कि विच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विल वेपराइज फर्स्ट ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। तो इसमें गिवन में से अल्कोहल, और व्हाट रोल डज द कंडेंसर प्ले इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर ये है कि इट कूल्स द वेपर causing it to condense back in the liquid form. अगला सवाल ये है कि हाउ कैन द डिस्टिलेशन प्रोसेस बी ऑप्टिमाइज टू obtain a higher purity of alcohol। तो इसका जवाब ये है कि इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डिस्टिलेशन साइकिल्स। अगला सवाल ये है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर अलाउज देम टू बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तो इसका जवाब है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। तो इसका जवाब यह है कि डिस्टिलेशन सेपरेट्स अल्कोहल एंड वाटर based on their differences in boiling points. Alcohol has a lower boiling point than water, so it vaporizes first, leaving water behind. अगला सवाल ये है कि डिस्क्राइब द सेटअप ऑफ अ सिंपल डिस्टिलेशन ऑपरेटस। तो इसका जवाब ये है कि अ सिंपल डिस्टिलेशन ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ राउंड bottomed flask containing the mixture, a distillation head with a thermometer, a condenser and a receiver flask to collect the distillate. अगला सवाल यह है कि हाउ डज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो इसका जवाब यह है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। इथेनॉल बॉयल्स एट अप्रॉक्सीमेटली 78.5 सेंटीग्रेड ग्रेड while the water boils at 100 centigrade grade at standard atmospheric pressure. Now, what factors might affect the efficiency of distillation in separating alcohol and water? तो आंसर इसके फैक्टर्स such as heating rate, insulation of apparatus, efficiency of the condenser, and the purity of the initial mixture can affect the efficiency of distillation. अगला सवाल यह है कि हाउ कैन द प्योरिटी ऑफ द डिस्टिल्ड अल्कोहल बी कन्फर्म। तो द आंसर इज दैट द प्योरिटी ऑफ द डिस्टिल्ड अल्कोहल कैन बी कन्फर्म थ्रू टेक्निक्स such as refractometry, density measurements, or chromatography. Additionally, conducting a boiling point test can verify if the obtained distillate matches the expected boiling point of pure alcohol. अगला थर्ड आपका टॉपिक है कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका जवाब यह है कि इट रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग्स। अगला सवाल यह है कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी चेंजेस चेंज इज, तो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज़ नेगेटिव। नाउ अगला सवाल यह है कि विच फैक्टर प्राइमरली डिटर्मिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट रिलीज्ड इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज़ लो। एंड कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर
व्हाट डू एंडोथर्मिक रिएक्शंस के साथ अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कंपेयर करें तो क्या होता है कि दे रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, दे रिलीज मोर एनर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रोवाइडेड एन एग्जांपल। सो द आंसर इज दैट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू सराउंडिंग्स। जैसे कंबस्टन ऑफ मीथेन ये एक एग्जांपल हो सकती है विद इक्वेशन। नाउ डिस्क्राइब हाउ द एंथैल्पी चेंज is released to the heat released in a chemical reaction. So the answer is that enthalpy change represents the heat, that heat, यहाँ पे ये साइन आएगा, ये बेसिकली टाइप करते हुए ना ये मुझसे टाइप नहीं हो रहा था, represents the heat released or absorbed during a chemical reaction at constant pressure. In an exothermic reaction, यहाँ पे भी साइन आएगा एंथैल्पी का, इज नेगेटिव इंडिकेटिंग अ रिलीज ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी represents the amount of heat released. Now अगला सवाल ये है कि explain the role of bond energy in exothermic reactions. So exothermic reactions involve the breaking of bonds in the reactants and the formation of bonds in the products. The energy required to break bond is usually greater than the energy released when the bonds are formed. This excess energy released during bond formation contributes to the heat released in the exothermic reactions. अगला सवाल यह है कि how does the activation energy affect the rate of heat release in a chemical reaction? So इसका आंसर ये है कि activation energy is the energy required to initiate a chemical reaction. In exothermic reactions, lower activation energy means that fewer reactant molecules need to overcome the energy barrier to start the reaction. As a result, reaction with lower activation energy tend to release heat more rapidly. अगला सवाल ये है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज. So exothermic reactions release energy in the form of heat to the surroundings, resulting in a decrease in the enthalpy of the system. In contrast, endothermic reactions absorb energy from the surroundings, leading to an increase in the enthalpy of the system. चौथा जो टॉपिक है पार्ट वन का, दैट इज़ प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaOH और HCl सोल्यूशन फ्रॉम द गिवन 1 मोल सोल्यूशन. तो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH और HCl सोल्यूशन. द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 मोल. एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaOH और HCl सोल्यूशन. द करेक्ट ऑप्शन इज़ 0.1 मोल्स. Or which of the following is the correct volume of 1 mole of NaOH or HCl solution needed to prepare 100 cubic centimeter of 0.1 mole of NaOH or HCl solution? The correct option is 10 cubic centimeter. Or which apparatus is suitable for accurately measuring the volumes of solutions? So that is graduated cylinder. और अगला सवाल ये है कि how can you verify the concentration of the prepared solution? The correct option is by titration with a standard acid base solution. तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0.1 मोल NaOH और HCl सोल्यूशन. तो इसका जवाब ये है कि द नोटेशन, दिस जो ये पूरी नोटेशन है, इट इंडिकेट्स अ सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल पर लीटर. अगला सवाल यह है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaOH और HCl सोल्यूशन. तो इसका जवाब ये है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 100 cubic centimeter of 0.1 mole solution, we use this formula here, like moles is equal to molarity multiplied by volume in liters. So given that the molarity is 0.1 mole and the volume is 100 cubic centimeter which is 0.1 liters, तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.01 मोल्स हमारे पास आंसर आता है. नाउ अगला सवाल हो सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस to compare 100 cubic centimeter of 0.1 mole of NaOH solution from a 1 mole NaOH or HCl solution. तो इसका जवाब ये कि to prepare 100 cubic centimeter of 0.1 mole of NaOH or HCl solution from a 1 mole solution, we need to dilute that 1 mole of solution. We can achieve this by taking 10 cubic centimeter of 1 mole solution and diluting it to 100 cubic centimeters with distilled water. Now this dilution will result in a 0.1 mole of solution. अगला सवाल ये है कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्यूरेटली मेजर वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशंस व्हेन प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस. तो इसका जवाब ये है कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड कंसनट्रेशंस इंश्योर द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आर अचीव. Incorrect measurements can lead to solutions being too concentrated or too diluted, affecting the outcome of experiments or processes that rely on the solutions. तो अगला सवाल ये है कि how would you verify the concentration of the prepared 0.1 mole of NaOH or HCl solution? तो इसका जवाब ये है कि the concentration of the processed the prepared solution can be verified through titration with a standard acid or base solution of the known concentration. By adding the standard solution to the prepared
solution until a chemical reaction reaches completion. The volume of the standard solution used can be used to calculate the concentration of the prepared solution. पार्ट टू जो है जिसमें आपके अदर टॉपिक्स हैं, तो उसमें पहला जो टॉपिक है दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेट दैट द मिसिबल लिक्विड्स डिजॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसिबल लिक्विड्स डू नॉट। तो इसमें से अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो पहला एमसीक्यू जिस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मिसिबल लिक्विड्स। तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस आर कॉल्ड द मिसिबल लिक्विड्स। अगला सवाल ये है कि व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस अकर बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि वैंडर वॉल फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड्स आर लाइकली टू बी मिसिबल। तो इसमें गिवन ऑप्शन में से इथेनॉल एंड हेक्सेन जो हैं, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। अगला सवाल ये है कि व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड व्हाट फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। अगला सवाल यह है कि व्हाट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कैन बी यूज टू डिटरमिन द मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिवाइन मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसका आंसर ये है कि मिसिबल लिक्विड्स आर दोज दैट कैन डिजॉल्व कंप्लीटली इन ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस फॉर्मिंग अ होमोजेनस मिक्सचर। इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड दे आर अनेबल टू डिजॉल्व इन ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स व्हेन दे आर मिक्स्ड। अच्छा, अगला सवाल ये है कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। तो इसका आंसर ये है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्लूड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, polarity and intermolecular forces. Liquids with similar molecular structures and polarities are more likely to be miscible. अगला सवाल यह है कि how can the miscibility of liquids be determined experimentally? तो the miscibility of liquids can be determined experimentally by methods such as refractive index measurement, which compares the change in refractive index upon mixing two liquids. अगला सवाल यह है कि explain the molecular interactions involved in the dissolution process of miscible liquids. तो इसका जवाब यह है कि in the dissolution process of the miscible liquids, molecules of the liquids interact through van der Waals forces, allowing them to mix uniformly at the molecular level. अगला सवाल यह है कि डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन वेयर द मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज सिग्निफिकेंट इन एवरीडे लाइफ। तो इसका जवाब यह है कि एन एवरीडे एप्लीकेशन डिमॉन्स्ट्रेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस वेयर इथेनॉल जो कि मिसिबल वाटर के साथ मिसिबल होता है, इट इज़ मिक्सड विद वेरियस फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड वाटर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस लाइक वाइन एंड बियर। तो अगला जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस। तो इसमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी करता है, टेम्परेचर भी करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी करती है, वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टिपिकली एग्जिबिट्स द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल ये है कि व्हाट हैपन्स टू द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो क्या होता है जो कंडक्टिविटी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज लाइकली टू बी लीस्ट कंडक्टिव। तो जो गिवन ऑप्शन हैं इसमें से ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो इसका जवाब ये है कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिकॉज मोर आयंस आर अवेलेबल टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। अगला सवाल यह है कि आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन। तो इसका जवाब यह है कि टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन अ कंडक्टिविटी मीटर इज टिपिकली यूज्ड। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मीटर आर इमर्स्ड इन द सोल्यूशन एंड द कंडक्टिविटी इज रिकॉर्डेड। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन। तो फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट दे इन्फ्लुएंस द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन। अगला सवाल ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स concerning conductivity. So strong electrolytes completely dissociate into ions in solutions and thus exhibit higher conductivity, जबकि जो weak electrolytes होते हैं they only partially dissociate resulting in the lower conductivity. अगला सवाल यह है कि how does temperature affect the conductivity of a solution। तो इसका जवाब यह है कि generally as temperature increases the conductivity of a solution also increases due to enhanced ion mobility। तो थर्ड आपका टॉपिक है कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड। तो इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ बाइनरी कंपाउंड। तो अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो होता है वो बाइनरी कंपाउंड होता है।
Now what is the typical ratio of elements in the binary compound? So that is 1 to 1. And अगला सवाल ये है कि how do elements combine to form a binary compound? So by exchanging electrons. अगला सवाल ये है कि how is the formula of binary compound determined? तो binary compound का जो formula होता है वो determined होता है by the charge of the ions formed by each element. और लास्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी कंपाउंड H2O, NaCl, H2SO4 या CO2, सो दैट इज NaCl. सवाल आपसे इसमें से जो पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज डिफाइन अ बाइनरी कंपाउंड, इसका जवाब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बाइनरी कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड composed of exactly two different elements. Now, what are the properties of binary compound? So, binary compounds, they typically exhibit distinct chemical and physical properties based on the elements they are composed of. These properties include melting point, boiling point, solubility, and reactivity. Now, अगला सवाल हो सकता है कि explain the process of forming a binary compound. So, binary compounds, they are formed through chemical bonding between two different elements. This bonding can occur through various mechanisms such as ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding, depending on the nature of the elements involved. अगला सवाल ये है कि how do you determine the formula of a binary compound? So the formula of a binary compound is determined based on the charges of the ions formed by each element. So by balancing the charges of the ion, the formula can be determined using the principle of charge neutrality. तो अगला सवाल आपसे लास्ट सवाल है कि provide examples of binary compounds and their constituent elements. So examples of binary compounds include sodium chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, and water. In each cases, two different elements combine to form the compound, such as sodium and chlorine in NaCl, or hydrogen and fluorine in hydrogen fluoride. लास्ट आपका टॉपिक है कि डिमॉन्स्ट्रेट सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड. तो आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज सब्लिमेशन. तो कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगोज द सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दैट इज आयोडाइन. And what happens to the particles of solid ammonium chloride during sublimation? So they convert directly into gas particles. अगला सवाल ये है कि in the sublimation process which factor influences the rate of sublimation? तो pressure only या temperature only या both temperature and pressure? So the correct option is both pressure and temperature. लास्ट सवाल आपसे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन. तो गिवन ऑप्शंस में से सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज सब्लिमेशन. सो सब्लिमेशन इज बेसिकली द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस ट्रांजिशंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज. और अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द सब्लिमेशन प्रोसेस. सो द आंसर इज दैट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सब्लिमेशन प्रोसेस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय सॉलिड पार्टिकल्स अलाउइंग देम टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड ट्रांजिशन इनटू द गैस फेज. अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड. सो हायर टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी फॉर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स and it facilitates the faster sublimation. अगला सवाल यह है कि describe a practical application of the sublimation in everyday life. तो a practical application of sublimation is the purification of substances where it can be used to separate mixtures based on differences in sublimation temperatures. लास्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ सब्लिमेशन. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सब्लिमेशन इंक्लूड टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर forces. Higher temperatures and lower pressures generally increase the rate of sublimation, whereas large surface areas and the weaker intermolecular forces facilitate the faster sublimation. शदीद सर दर्द के बावजूद मैंने आपके लिए ये पूरा जो लेक्चर है इसको टाइप भी किया, प्रिपेयर भी किया, आपको पढ़ाया भी. तो साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. आपका बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.